बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी बवाल मच गया है। एनडीए के नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस ने पीएम के लिए अपशब्द कहना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। उन्होंने इसे राजनीति के गिरते स्तर का उदाहरण देते हुए कहा कि जनता इस तरह की भाषा को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को तुच्छ समझते हैं और सार्वजनिक व्यवहार में गरिमा नहीं रखते। HUM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष हताशा में गाली गलौज की राजनीति कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सत्ता की चाह में मानसिक संतुलन खो बैठा है और अब पीएम जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए भी मर्यादा नहीं रखता। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में सत्ता को वंचितों के उत्थान का माध्यम बनाया, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ का। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में काम कर बिहार को नई दिशा दी है। इसके विपरीत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सत्ता को केवल अपने परिवार और हितों तक सीमित रखा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बरारी में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि दो युवराज बुलेट पर घूमने निकले हैं, लेकिन जिस सड़कों पर वे घूम रहे हैं वे कभी बदहाल थी। आज का विकास नीतीश कुमार की मेहनत और दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने कार्यकर्ता से 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार को सीएम बनाने का संकल्प लेने की अपील की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि किसी एक पार्टी का। ऐसे में उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना केवल बीजेपी नहीं बल्कि देश का अपमान है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की और कहा कि वोटर अधिकार यात्रा को गाली मंच में बदल दिया गया है। नित्यानंद राय ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान की मर्यादा उन्हें नहीं समझ में आती। उन्होंने कहा कि पीएम पद एक संवैधानिक पद है और उसके लिए असभ्य भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जो 30 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान लगभग 80 विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन आयोजित होंगे। इसके बाद तीसरे चरण में 42 और क्षेत्रों में सम्मेलन होंगे और 8 सितंबर तक 122 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलनों में एनडीए के घटक दलों की एकता और कार्यकर्ता का उत्साह साफ नजर आ रहा है। विपक्ष की वोट यात्रा सिर्फ नारेबाजी तक सीमित है, जबकि एनडीए गांव-गांव और पंचायत-पंचायत जाकर संगठन को मजबूत कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए 225 सीटें जीतने के लिए लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। जनता पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की विकास योजनाओं को देख और महसूस कर रही है। निष्कर्ष के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। एनडीए से जनता के सम्मान और लोकतंत्र की रक्षा से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर बचाव की मुद्दा में है। आगामी चुनावों के लिए दोनों पक्षों ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं और जमीन स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं।